नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मिशन लर्न 2.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले प्रश्न से प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भरत चक्रवर्ती से। आपको बताते हैं, भरत चक्रवर्ती ऋषभनाथ के पुत्र थे। इन्होंने दुनिया के सभी हिस्सों पर काबू कर लिया था और अपना शासन बना लिया था। आखिरी हिस्से को जीतने के लिए अपने भाई बाहुबली से लड़ाई की और अंत में जीत हासिल हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई। आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। अगर इसकी यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 1,19,78,450 है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली सबसे बड़ा राज्य है। ऐसा माना जाता है कि 2030 के बाद भारत का सबसे बड़ा शहर आबादी के हिसाब से दिल्ली ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,293 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गंगा नदी। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2,525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गंगा नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपको याद रखना है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुतुब मीनार। अगर कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार भारत के दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंट की बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 72.5 मीटर ऊंचाई है और अगर नीचे व्यास की बात करें तो 237.86 फीट इसका व्यास है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हीराकुंड बांध। अगर हीराकुंड बांध की बात करें तो ये उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चेनानी नैसानी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसानी सुरंग है जो कि भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह NH-44 पर बनी हुई है जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है। ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में। अगर इसके नाम की बात करें तो SNDT है। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो श्रीमती नाथीबाई दामोदर थ्रेकसे महिला विश्वविद्यालय है। यह 1916 में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी? आपसे पूछा है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कमलजीत संधू। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
बछेंद्री पाल, आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल, जो भारत की पहली महिला थी जो माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? अगर प्रथम महिला आईपीएस की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, किरण बेदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सरोजिनी नायडू, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चले, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ का लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एम फातिमा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? आपको बताना है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी। आपको याद रखना है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपसे पूछा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंधु शब्द से हुआ था। भारत का जो अंग्रेजी में नाम इंडिया है उसका उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत खंड भारत का क्या है? आपको बताना है भारत खंड भारत का क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दूसरा नाम है। भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। आप लोगों ने सुना होगा रामायण में भारत खंडे जम्मू द्वीपे, तो भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।